जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया जाएगा। तो इस बार भौतिकी में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। पिछले बार में हम लोगों ने देखा था कि मेडिसिन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो किनको दिया गया था, कैटालिन कारिको और विस्मैन को दिया गया था। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होगा। पियरे एगोस्टिनिफेको, फ्रैंक क्रांजुए और एनी एल व्हीलर, इन सभी को क्या किया जाएगा, इस बार नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और किस लिए दिया जाएगा, तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए, प्रकाश के क्षेत्र में प्रकाश के एटो सेकंड को पता के विकास के लिए इनको दिया जाएगा, ठीक ना। यदि पूछा जाए कि फिजिक्स का सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार था वो किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था विलियम रॉटजन को कब दिया गया था, सबसे पहली बार, यानी 1901 से इसकी शुरुआत की जा रही है। और किस लिए दिया गया था, तो एक्सरे की खोज के लिए इनको दिया गया था, ठीक ना। और नोबेल पुरस्कार में जानते हैं कि पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अब 6 क्षेत्र में इकोनॉमिक्स एक नया ऐड हो गया है, ठीक ना। और यह नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो है, 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल साहब थे, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने किस चीज़ की खोज की, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने क्या की थी, जिन्होंने डायनामाइट की क्या की थी, एक खोज की थी। इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की पुण्यतिथि के 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और यह अल्फ्रेड नोबेल साहब के पुण्यतिथि पर ही यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में इंडिया, देखिए यहाँ लिखा हुआ इंडिया नोबेल प्राइज विनर, यानी भारत के कौन कौन से व्यक्ति जिन्होंने क्या किया है, नोबेल प्राइज जीता है। तो हम लोग देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, किस लिए, तो लिटरेचर के क्षेत्र में। सीवी रमन फिजिक्स, रमन प्रभाव की खोज के लिए किया था। हरगोविंद खुराना, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको मिला था। अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। लिटरेचर के क्षेत्र में VS को। अच्छा, उसके बाद इसी तरह देखते हैं कि शांति के क्षेत्र में इनको भी शांति के क्षेत्र में, इन सभी को क्या किया गया, अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। विश्व सड़क कांग्रेस की बात की जा रही है, तो यह किया जाएगा प्राग में। प्राग कहाँ है, तो प्राग जो है सो चेक रिपब्लिक है ना, चेक रिपब्लिक, इसी की राजधानी है प्राग। तो यहीं पर क्या किया जाएगा, इस पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह जो है कॉन्फ्रेंस जो चलेगा 2 से 6 अक्टूबर तक यह कॉन्फ्रेंस चलेगा। और यह 2 से 6 अक्टूबर तक चलेगा क्या चल रहा है। और इसमें क्या है, इस भारत से कौन गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वह कौन है, नितिन गडकरी जी, वही गए हैं इसमें शामिल होने के लिए भारत से, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो संप्रीति 11 भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है, कहाँ पे, तो वह हो रहा है कहाँ पे, मेघालय में। मेघालय के उमरोई जगह पे इसका क्या किया जाए, आयोजन किया जा रहा है। यह 11वां क्रम का इस बार भारत और बांग्लादेश के बीच किया जा रहा है, ठीक ना। स्टार्ट यदि बात की जाए तो 2009 से यह प्रारंभ हुआ है, इस बार 11वां क्रम का है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बांग्लादेश के बारे में छोटा मोटा बात जान लेते हैं। इसकी प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए तो इसके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो वह है शेख हसीना जो है इसकी प्रधानमंत्री है। यदि इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या है, ढाका है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1971, इसकी एक लंबी कहानी है, हम लोग जानते हैं। और इसके बाद यदि बात की जाए मुद्रा की, तो वह ढाका इसकी मुद्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेघालय के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। उसके बाद देखते हैं असम राइफल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। और उसके बाद देखते हैं इस दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मेघालय में है। उसके बाद देखते हैं कि अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी की बात की जाए, मेघालय की राजधानी, तो यहाँ जानते हैं शिलोंग है इसकी राजधानी तो हम लोग देख लिए इसकी राजधानी। इसकी स्थापना कब होती है, 1972 में किसकी स्थापना होती है, मेघालय एक राज्य के रूप में उभरता है। और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, यहाँ के CM कौन है, तो यहाँ के CM कौन है, तो वह है कानरेड संगमा।
कानून संगमा जो है सो ये है किस पार्टी के, एनपीपी पार्टी से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस कहाँ लॉन्च की गई है। तो चीन के द्वारा की गई है। तो यह जो वूस जो है हाई स्पीड रेल, यह कहाँ पे लॉन्च की गई, तो यह इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। अब देखिए इंडोनेशिया में यह वूस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हुआ समय की बचत। इसका अर्थ हुआ हाई स्पीड है, समय की बचत होगी, इसका अर्थ होता है। ठीक ना। और यह जो निर्माण करेगा, यह कौन करेगा, यह चीन करेगा। चीन करेगा, इसकी परियोजना है, इसका नाम है BRI। यानी BRI का मतलब क्या हो गया, बेल्ट 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 रोड, आर से रोड, इनिशिएटिव। ठीक ना। यानी वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट। यह इस जो चर्चा इस बार G20 में भी हुआ था, वन बेल्ट वन रोड। अब देखिए यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है यूरोप को क्या करना है, चीन से जोड़ना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, चलिए। और यह अगर रेल स्पीड बना जाएगी तो मैक्सिमम कितना, 350 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी। यदि बात की जाए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो जोको विडोडो क्या है, इस यहाँ के राष्ट्रपति है, इन्होंने ही लॉन्च किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाला पहली भारतीय महिला। प्रश्न देखिए, पहली भारतीय महिला कह रहा है, यानी यह इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, सुधा मूर्ति। यह जो है तो इनको जो अवार्ड इन्फोसिस फाउंडेशन के ये क्या है, अध्यक्ष है, तो इन्हीं को दिया गया था। और यह जो है इनके हस्बैंड को भी नारायण मूर्ति इनका नाम था, हस्बैंड को नारायण मूर्ति, इनको भी यह अवार्ड दिया जा चुका है। कब, 2014 में। यानी यह दंपत्ति यानी कि सुधा मूर्ति और नारायण अशोक, यह ऐसे दंपत्ति जिनको यह दोनों पुरस्कार दिया गया है। ठीक ना। इनके हस्बैंड को कब दिया गया था, 2024 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों में 5000 मीटर की 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो 5000 मीटर की बात की जा रही है, तो 5000 मीटर में किसने जीता, तो वह पारुल चौधरी ने जीता। अभी एशियाई खेल गेम चल रहा है लगातार, हमारे देश के जो प्रतिभागी है वो क्या कर रहे हैं, जीते जा रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है कि 5000 में तो क्या जीता है, गोल्ड। ठीक ना। लेकिन 3000 मीटर की रेस में इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर। 5000 मीटर में गोल्ड और 3000 मीटर में क्या किया है, इन्होंने सिल्वर जीता है। और यहाँ के जो है सो और यदि बात की जाए किसकी, तो अनु रानी की बात की जाए, तो अनु रानी ने क्या किया है, भाला फेंक में क्या किया, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक ना। और यदि बात की जाए तो महिला हो गई, यदि 3000 की में यदि बात की जाए, पुरुष ने क्या जीता है, तो उसने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, जिनका नाम है अविनाश सामले। इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में KVIC ने खादी आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यह किया है IIT दिल्ली ने किया है। इसकी स्थापना कब होती थी, इस KVIC में खादी ने इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 1957 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अब देखते हैं, एक प्रश्न ये भी पूछा है, IIT मद्रास जो है सो पहला अपना जो कैंपस है खोलने जा रहा है कहाँ पे, तो वह खोलने जा रहा है तंजानिया। यानी विदेशों में भी भारत के इस कॉलेज की क्या रहेगी, संस्था रहेगी तंजानिया में। और IIT दिल्ली कहाँ खोलने जा रहा है, तो यह अबू धाबी UAE में खोलने जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ हुआ, तो यह कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। उपसेना के प्रमुख पद पर बात की जाए तो यह तरुण सोमवती को क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। और इसके प्रमुख कौन थे, तो प्रमुख यही R हरि कुमार इसके क्या है, प्रमुख है। और जो उप प्रमुख है वो कौन है, तो वह तरुण सोमवती इसके क्या है, उप प्रमुख है। यदि बात की जाए कमांडर इन चीफ की यदि बात की जाए तो वो कौन होते हैं, तो वह स्वयं राष्ट्रपति होते हैं। यानी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, यह इसके क्या है, कमांडर इन चीफ है। अगर एयरफोर्स की बात की जाए, एयरफोर्स के प्रमुख कौन है, तो वह हो जाएंगे
विवेक राम चौधरी, यह एयरफोर्स के प्रमुख हो जाएंगे, विजय राम चौधरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में SAFF अंडर 90 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है कहाँ? नेपाल में। नेपाल के कहाँ पे? नेपाल के राजधानी काठमांडू में हुआ है, जिसका नाम था दशरथ रंगशाला स्टेडियम। दशरथ रंगशाला स्टेडियम में इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। और इसका विजेता कौन है? तो इंडिया यानी भारत इसका क्या रहा? विजेता रहा। और हारा कौन है? तो हारा है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान हार गया है। और यदि इसकी बात की जाए SAFF की, तो इसका कहा जाता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी अभी किससे संबंधित है? तो ये संतोष ट्रॉफी भी अभी कैसे? फुटबॉल से संबंधित है। और यह जो है सो फुटबॉल से संबंधित है। और इसका विजेता कौन रहा? तो कर्नाटक क्या रहा? इसका विजेता रहा। कर्नाटक इसका विजेता रहा। और यदि बात की जाए उप विजेता कौन रहा? तो मेघालय इसका उप विजेता। ठीक, विनर कर्नाटक रहा। उसके बाद देखिए डुरंड कप, जो एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी जो है सो यही है। 132वां इस बार ट्रॉफी मिला है। और यह जो है इसका जो विजेता रहा वह है मोहन बागान इसका विजेता। और उप विजेता कौन रहा? ईस्ट बंगाल इसका उप विजेता रहा। और फीफा वर्ल्ड कप की यदि बात की जाए तो इसका जो विनर रहा वह अर्जेंटीना इसका विनर रहा। और उप विजेता कौन रहा? तो फ्रांस उप विजेता रहा। इस बार वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ कितना नंबर का? 22 नंबर का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।